चलिए देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होती क्या है। पूर्णांक संख्या जानने के लिए हमें पूर्ण संख्या आनी चाहिए। उसके साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी जाननी चाहिए। सबसे पहला काम हम कैसे लिखेंगे, कैसे जानेंगे कि पूर्णांक संख्या है। ठीक, पूर्णांक जिसे बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर कैसे लिखेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। डिफाइन करने के लिए सबसे पहले काम, यदि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या होती है क्या, जो जीरो से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है। यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक या पूर्णांक संख्या कहलाती है। हम्म, पूर्णांक संख्या कहलाती है। यदि हम पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जीरो से स्टार्ट होती है। यदि उसमें हम क्या जोड़ दें या सम्मिलित कर दें, ऋणात्मक संख्या। जैसे में देखिए, जैसे में जाएगा हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। वन का है, टू, थ्री, फोर, फाइव डालते हैं। ठीक, इसके लेफ्ट साइड मतलब बाएं साइड में -1, -2, -3, -4, ऐसे ही चला जाएगा। ठीक, ज़्यादातर इस संख्या का प्रयोग हम पूर्णांक का इंटीजर का प्रयोग ज़्यादातर कहाँ करते हैं, जैसे ग्राफ में करते हैं। ग्राफ दिखाने के लिए संख्याओं को ग्राफ में यदि दिखाना पड़े तो हम किसका प्रयोग करेंगे, पूर्णांक या इंटीजर का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। ये क्लास 9th में थर्ड चैप्टर है, जो कि निर्देशांक ज्यामिति है। जैसे जब ग्राफ बनाया जाता है तो उस पर दिखाया जाता है ना, जैसे ग्राफ होता है एक्स वाई, एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक, दाएं साइड प्लस वाली संख्या, ये जहाँ पर आपस में कटते हैं इसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, वो मूल बिंदु ओरिजिन जिसे डिफाइन करते हैं, ओरिजिन से ओरिजिन में ओरिजिन बोलते हैं मूल बिंदु को। ऊपर प्लस संख्या होता है, ये भी प्लस होता है, ये ऋणात्मक होता है, ये भी ऋणात्मक होता है। इन सब संख्याओं का प्रयोग कहाँ करते हैं, इस ग्राफ में करते हैं। जब निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कैसे उपयोग किया जाता है और कहाँ पर ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर अगला है हमारा पूर्णांक संख्या तो हो गई। अब रह गया सम संख्या, विषम संख्या। ये तो समझ में आया होगा, जो भी नहीं समझ में आए कृपया कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ नहीं समझ में आए फिर से बताइए, तो हम अलग से एक वीडियो अलग बनाएंगे, उसमें अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक, अब अगला हम चलेंगे सम संख्या पर।